इनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी जो मुझे ना पहले थोड़ी सी डरावनी भी लगी थी। हाँ, अभी आपने कुछ बोला था इससे थोड़ी देर पहले, मैंने कहा रिकॉर्ड करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने मुझे बोला है, कहते आप वृंदावन कभी आए हो? तो मैंने बोला मैं आया नहीं। कहते आओगे तो गलती करोगे। ये ये दिखाना जरा। ये बाके बिहारी जी ने खुद धारण करा था, मैंने धारण करवाया था मैंने। और ये एक बांसुरी आई है और इसमें अभी हम ऊर्जा दिखाएंगे इसमें। अच्छा। जैसे इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। ये करो आप सर, रखो, ये करो, रखो आप करो। यहाँ पे। मैं हाथ डाउन करूंगा, आपको रोकना है। ये बाके बिहारी जी स्वयं आए हैं आपके घर पे। मेरी मतलब यही कामना है कि आप इनकी विशेष आपको मिलती रहे, वृंदावन से वाइब्स पॉजिटिव आपके पास आते रहे, आपके घर में परिवार में सुख समृद्धि शांति आए और स्वयं ठाकुर जी आपके यहाँ आए। ये सच में मतलब आपके थ्रू ही समझो ये शुरुआत हुई है। मैं तो एक बस बीच का माध्यम हूँ, मुझे तो जैसे आदेश ईश्वर करेगा वैसे होने लगता है। और ये रहा आपका पेड़ा, ठीक है, वो वाला पेड़ा। और ये दो भेजे हैं मेरे साले साहब हैं आकाश गोस्वामी जी, इनका ये दुकान है। अच्छा मैडम के भाई हैं और बाके बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी हैं वो। अच्छा बिहारी जी के हिमांशु गोस्वामी, आकाश गोस्वामी, अच्छा, ये उन्होंने आपको भेजा है स्पेशली। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम आपको मिले नहीं, पर आपकी ये मिठाई हमने टेस्ट की थी। मुझे लगता है खत्म ही मैंने की थी। हाँ, और हमारे घर पे कोई आया था, बुआ जी आए, तो उन्होंने ना वैसे ही मैंने बोला, मैंने कहा आप खाओ। एक खाया, टेस्ट लगा, मैं कहा टेस्ट लगा? कहते हाँ। मैं सारे मैं कहा लो आप खाओ अब। ये इसमें गुजिया भेजी है उन्होंने, होली की आपको विशेष भेजी है, इसमें गुजिया बनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये दिखाना जरा। ये बाके बिहारी जी ने खुद धारण करा था, मैंने धारण करवाया था, मैंने बोला था आपके लिए, तो उन्होंने खुद धारण करा था। और इसके लिए ये इतनी बड़ी चीज है कि लोग बात तरसते हैं कि टच करने के लिए आपके घर में। ये मंदिर के अंदर से अंदर ठाकुर जी ने यहाँ पे लगवा के ये पूरे दिन लगा के रखे, तब मैं लेके आया था। मैंने कहा ये आपके लिए ठाकुर जी का जो आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। ये अब तक का हमारी लाइफ का सबसे मतलब कीमती होगी ये गिफ्ट। ये आपको रखना है। और ये एक बांसुरी आई है नई, और इसमें अभी हम ऊर्जा दिखाएंगे इसमें। अच्छा। जैसे तो ताकत है इसमें, तो इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। ये आप रखो, ये रखो आप यहाँ पे। तो अब इसकी ताकत कैसे, कोई भी चीज़ हमारे आसपास है वो ऊर्जा रहती है, उसमें एनर्जी रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। तो अब ऊर्जा नापने के लिए सबसे बड़ी, आप खड़े हो यहाँ पे और ये हाथ में पकड़ो। अब आप में कितनी ताकत है, यहाँ खड़े हो जाओ यहाँ, ठीक है। मैं हाथ डाउन करूंगा, आपको रोकना है। अब रोको, फुल ताकत लगा के। ताकत आ गई। अच्छा, तो इसको हटा के देख लो, अब ताकत है आप में, फिर से देख लो। अरे रोको ना, फुल ताकत लगाओ, लगाओ। अरे अब देखो, पकड़ लो, कैसे भी पकड़ लो, कोई मतलब नहीं। अब लगाओ। अब आप पहले आप में ऊर्जा देखेंगे कितनी है ना। पूरे में पूरी ताकत से आप रोकना है। अपने शरीर में कितनी ऊर्जा है आप ही समझ लो। बस इतनी ताकत टिटू भाई के अंदर। अब इनको हाथ में दे दो, हाथ में पकड़ लो, आप एक हाथ में पकड़ लो, ठीक, आराम से। अब देखो, फिर दोबारा से। अच्छा, फिर देख लो एक बार, फिर देखो, फिर पकड़ के देखो, ये आपके लिए, ठीक है। अब जब भी आप इसको लोगे बड़ी ऊर्जा सी लगेगी, आपको सुकून मिलेगा इसमें। अच्छा मम्मा, आपने बिल्कुल नहीं पकड़ना ये, पता क्यों? आप में पहले बड़ी ऊर्जा है, तो बैठते ही नहीं है। बाद में पता लगे मम्मा पैदल निकले हुए वृंदावन। हाथ में बांसुरी लेके। इनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी जो मुझे ना पहले थोड़ी सी डरावनी भी लगी थी। हाँ, अभी आपने कुछ बोला था इससे थोड़ी देर पहले, मैंने कहा रिकॉर्ड करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने मुझे बोला है, कहते आप वृंदावन कभी आए हो? तो मैंने बोला मैं आया नहीं। कहते आओगे तो गलती करोगे। तो आपने क्या बोला था? मैंने बोला कि देखो, वृंदावन नहीं आए तो ठीक है, अगर आ गए तो गलती करोगे। क्यों गलती करोगे? कि वहाँ की धरती ही ऐसी है, अगर एक बार आप आ गए फिर मन करेगा। फिर आप छोड़ नहीं सकते हो, फिर लगेगा यार चलो चलते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दूं, मेरे यहाँ एक डॉक्टर ईडी आई थी हरियाणा से। अच्छा।
6 महीने के लिए सीखने आई थी शारसूत के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप आई तो हो, ये बोले मुझे ज़्यादा वो नहीं है पूजा पाठ में, मैं तो अपना घर पे करती हूँ। मैं कहा ये वृंदावन की धरती है, पैर पड़ गए ना आपके, मुश्किल में पड़ गई आप। वो बड़ा हंसने लगी। अब ये स्थिति है, कई बार मुझसे कहती हैं सर मेरे को रोना आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं वृंदावन कैसे पहुंच जाऊं एक बार में। और अब भजन सुनने लगी, मुझसे कहते हैं कि भजन भेज दो। तो वो धरती ऐसी है, वृंदावन एक बार आ गए तो फिर आप वहाँ के ही हो गए। कुछ चीज़ें सर ऐसी होती हैं जो आप हमारे लिए करते हैं पर हो किसी और के लिए जाती है। जैसे मान लो आपने प्रसाद भेजा था, है ना, हमें तो चलो अच्छा लगा ही है। मेरी कज़न है, वो आई हुई थी उस दिन, है ना, मुस्कान, तो उसकी इतनी आस्था है मतलब वृंदावन में। तो जब मैंने उसको बोला ना ये वृंदावन से आया, आप सच में उसके लिए तो समझो वो प्रसाद सच में भगवान जैसा लग रहा था। सत्य बात है। तो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो वो आई उसके लिए थी, तब उसी के लिए अपने आप ही सारी व्यवस्था। मैं हमारे लिए तो था ही, पर उसके लिए भी था वो चीज। मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या आप बिलीव, आप कितने लोग आपसे मिलने आते हो, कितने आपको मैसेज करते हो, कितने लोग होंगे, क्या ऐसा कभी है कि कोई आके यहाँ बैठा हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो सब लिखा हुआ है। मेरा मानना है ईश्वर ने सब कुछ लिख दिया है, हम तो बस बीच की नैया है कि चलना है बस भाव में, सीधा सीधा मेरा मानना ये है। तो आपके लिए खुद ही चल के प्रसाद आया और क्या। तो अभी हम जल्दी प्लान करेंगे वृंदावन आने का। बिल्कुल आप आओ। सर ने तो मतलब हम मिले नहीं थे पहले कभी, लेकिन इन्होंने वहाँ से कितनी बार प्रसाद भेजा, कितनी चीजें भेजी। मतलब ऐसे था कि हम तो बहुत टाइम से जानते हैं ऐसे। नहीं तो इस जन्म का मैडम होता भी कुछ नहीं है, ये तो कहीं पुराने जन्मों का कहीं रह जाता है। तो और मुझे कहीं ना कहीं है। आज पता लगा वो सर आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करते हैं। मेरा शारसूत्र का है, एनोरेक्टल सर्जरी मैं करता हूँ शारसूत्र से वृंदावन में। हाँ, और ईश्वर की कृपा से मेरे को बिना बेहोशी करे इंजेक्शन दिए, केवल हम हेडफोन लगा के अपनी थेरेपी बनाइए, उसको अर्ध बेहोशी में ले जाते हैं। और पेशेंट टेबल पे 20 मिनट में अर्ध बेहोशी में हो जाता है। हम सर्जरी कर देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि पेन भी कहाँ क्या चीज़ है। और पेशेंट इतना उठना नहीं चाहता ओटी टेबल से। ऐसे पेशेंट है कि नहीं मैं तो यहीं लेट के मुझे सुना हुआ। क्या तो राधा रानी की कृपा ऐसी हुई कि पेशेंटों को भी बहुत फायदा। और आप भी, अब मुझे भरोसा है कि वृंदावन आओगे फिर पक्का, बहुत अच्छा पक्का। अभी हमने वीडियो में बोल दिया पक्का। चलो, दूर की फैमिली है, काफी लोग जाते हैं उधर। हाँ, हमारे काफी लोग जाते हैं। जो एक बार नशा है, वो तो राधा रानी का नशा है। एक बार चले गए कृष्ण भगवान को, जहाँ आंखें से आंखें मिली, हो सकता है आप रोने लगो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिहारी जी गए। मेरी मिसेज खड़े होके पहली बार गई शादी के, हम मुश्किल से 9-10 महीने बाद ऐसे दर्शन करे, और खड़े खड़े रोने लगी। उन्हें क्यों आ रहा है पता नहीं। फिर शिखा को जानते हो ना, सिस्टर को, यहाँ ही कोई मंदिर है तो शिखा के साथ गया। हालांकि उसमें इतनी आस्था नहीं है भगवान को, मतलब है, एक होता है ना कि पागलपन, वो चीज नहीं है। तो मंदिर लेके गया तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैं कहा शिखा इतना मतलब भाव तेरे अंदर कैसे प्रकट हुए? कहती भाव नहीं हुए, तूने मेरे पैर के ऊपर पैर रखा, दर्द हो रहा है।